नमस्कार दोस्तों, साथी संदेश लाइव में आपका स्वागत है। संगीत एक ऐसी विधा जो आप सीख जाएं तो यकीनन औरों का मन मोह सकते हैं और औरों के लिए आकर्षण का केंद्र बन सकते हैं। ऐसी ही एक एकेडमी है जो इन सब बातों को, इस संस्था को चलाती है। उसका नाम है स्वर गंधर्व म्यूजिक एकेडमी। आज हम वही बैठे हुए हैं स्वर गंधर्व म्यूजिक एकेडमी में और हमारे साथ कुछ बच्चे हैं जो संगीत की विधा को सीख रहे हैं। इनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस विधा में क्या है खास। आपका नाम बताइएगा। मेरा नाम मायरा है। मैं इस एकेडमी में 4 साल से सीख रही हूँ। मायरा, ये सीखने का फैसला आपका स्वयं का था या परिवार ने आपको कहा कि ये विधा सीखनी है? नहीं, मुझे म्यूजिक में इंटरेस्ट आने लग गया था तो मैंने मम्मा पापा को बोला कि मुझे सीखना है, तो मैंने बोला। कब से आया इंटरेस्ट और कैसे आया? आपने किसी को सुना या क्या देखा? क्लास 5 में आया। मेरी म्यूजिक टीचर ने मुझे एनकरेज किया था। उसके पहले आप कुछ बजाती थी, गाती थी? नहीं, ऐसे तो नहीं, बट हाँ, गाती थी। कितने सालों से सीख रही हैं आप? 4 साल से। क्या लगता है अभी कितना सीख गई हैं, कितना बजा लेती हैं? बहुत कुछ सीख गई हूँ और ये सब बस सर की वजह से हुआ। किन से सीख रही हैं आप? मैं अजीत बनर्जी सर से सीख रही हूँ। क्या बात है। अजीत बनर्जी सर जो है स्वर्ग गंधर्व म्यूजिक एकेडमी के डायरेक्टर हैं और उनके द्वारा इन बच्चों को सिखाया जा रहा है। आपका नाम बताइएगा। मेरा नाम अनंत कुमार किंडो है। अनंत, आप भी म्यूजिक सीख रहे हैं। किस प्रकार का म्यूजिक सीख रहे हैं आप? मैं इंडियन क्लासिकल सीख रहा हूँ और लाइट म्यूजिक बजाता हूँ। आप कब से सीख रहे हैं ये म्यूजिक? मुझे अभी 3 साल हो गए लगभग। क्या लगता है 3 साल में कितना कुछ सीख गए हैं आप, कितना बजा रहे हैं? मैं बहुत कुछ सीख चुका हूँ, बहुत कुछ सीखना है। सब कुछ अजीत बनर्जी सर की वजह से, उन्हीं की थैंक्स है मेरी। तो कैसा सिखाते हैं अजीत सर? कब से सिखा रहे हैं और कैसा लगता है आपको, किस तरह के गुरु है वो एक अच्छे गुरु हैं, अच्छी तरह से सिखाते हैं, हम पर ध्यान देते हैं। और कई बार लोगों का कहना होता है कि संगीत सीखना काफी मुश्किल होता है। क्या आपको क्या लगता है? शुरुआत में ये मुश्किल लग सकता है, बाद में जब टाइम बीतेगा तो धीरे धीरे आप सीख सकते हैं। कहना है सर, कोई भी विधा मुश्किल नहीं होती है। अगर आप सीखने की ठान लें और आपके अंदर जज्बा हो तो वो विधा आप सीख सकते हैं। आपका नाम बताएंगे। मेरा नाम आरुण जोशुआ खलखो है। आप कब से सीख रहे हैं? मैं इस एकेडमी में 2 साल से सीख रहा हूँ। कितना समय दे पाते हैं रियाज के लिए? पहले मैं बिल्कुल समय नहीं दे पाता था, लेकिन फिर मेरे माता पिता ने और मेरी मैम और सर ने मुझे बताया कि अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो आपको इसे समय देना होगा। इसीलिए आपसे मैं रोज 1 घंटा प्रैक्टिस करता हूँ। आपकी अपनी स्कूल की पढ़ाई भी होती है, तो पढ़ाई और संगीत के बीच में कैसे मैनेज करते हैं, कैसे समन्वय बनाते हैं? मैं म्यूजिक खेलने जाने से पहले कर लेता हूँ और पढ़ाई जितना समय मेरा बचता है उसमें पूरा करता हूँ। स्कूल से आने के बाद इतना समय मिल पाता है कि आप दोनों को कर पाते हैं? हाँ, मुझे समय मिल जाता है। मैंने अपने टीवी देखने और मोबाइल खेलने के टाइम को घटाया है और उसको मैंने अपनी म्यूजिक के टाइम में भी जोड़ा है। क्या बात है दोस्तों, इनकी बातें आप सुन रहे होंगे और समझना जरूरी है कि आज मोबाइल और टीवी देखना कहीं ना कहीं नुकसानदेह ही है। और जब ये लोग जानते हैं इस चीज को और उसका समय निकाल कर ये एक ऐसी विधा सीखने में लगा रहे हैं जो विधा आने वाले समय में बहुत काम आने वाली है। आपका नाम बताएंगे। मेरा नाम वेदांत है। वेदांत, कब से सीख रहे हैं आप? मैं 2.5 साल से सीख रहा हूँ। 2.5 साल से सीख रहे हैं मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये कीबोर्ड आप बजाना सीख रहे हैं, कैसे इंटरेस्ट आया कि कीबोर्ड ही सीखना चाहिए, कोई और विधा क्यों नहीं सीखनी चाहिए? मुझे अजीत सर मेरे स्कूल में ही पढ़ाते हैं, SUPW, तो उन्होंने ही मुझे प्रेरणा दी है। तो सिर्फ कीबोर्ड की आपके मन में कुछ कभी ऐसा नहीं आया कि मुझे गिटार बजाना चाहिए या तबला बजाना चाहिए? नहीं, आज तक गिटार मेरे एनवायरनमेंट में कोई सीखा नहीं, इसलिए मेरे को प्रेरणा नहीं रही। कैसा लगता है कीबोर्ड बजाना? कीबोर्ड बजाना अच्छा लगता है।
क्या कितना बजा ले रहे हैं आप, कितना सीख चुके हैं? बहुत कुछ सीख चुका हूँ और आगे भी सीखना है, पूरा कोर्स कंप्लीट करना है। आगे इसको लेकर के क्या इच्छाएं हैं आपकी, क्या इसमें आगे अपना भविष्य देख पाते हैं संगीत को लेकर के? अ, अभी पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद ये सोचूंगा मैं, अभी तक सोचा नहीं है। अभी तक सोचे नहीं है। बाकी म्यूजिक अच्छा लगता है? हाँ, म्यूजिक अच्छा लगता है। फिर पढ़ाई कैसे मैनेज होती है? पढ़ाई मैनेज हो जाती है, मतलब जैसे मैं स्कूल में भी कुछ सीखता हूँ और घर में आके भी सीखता हूँ। घर में पेरेंट्स का सपोर्ट कैसा है? पेरेंट्स का सपोर्ट अच्छा है। मेरी मम्मी ने भी मुझे ये दिलाया है। ये जो कीबोर्ड है ये आपकी मम्मी ने दिलाया है आपको? बहुत बढ़िया। तो आपके अंदर जज्बा जरूरी है। अगर आप चाहें तो अपनी पढ़ाई और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के बीच में आप समन्वय बना के चल सकते हैं, बशर्ते आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होनी चाहिए। अब हमारे साथ एक नन्हे से कलाकार जुड़ चुके हैं। आपका नाम क्या है? अर्णव विष्णु चक्रवर्ती। अर्णव विष्णु चक्रवर्ती, काफी लंबा नाम नहीं है? सिर्फ अर्णव बोलेंगे तो चलेगा? बिल्कुल। अर्णव, हम ये जानना चाहेंगे कब से सीख रहे हैं आप? मैं 3 साल से सीख रहा हूँ। 3 साल से सीख रहे हैं। क्या पसंद है इसमें, कौन सा कैटेगरी पसंद है आपको? वोकल पसंद करते हैं, क्लासिकल पसंद करते हैं या क्या? वोकल। वोकल पसंद करते हैं। तो वोकल में कोई खास ऐसा म्यूजिक जो आपका बहुत पसंदीदा हो? तेरी जमीन। कौन सी? तेरी जमीन। तेरी जमीन बजा लेते हैं आप? हमें हमारे लिए बजा के दिखाएंगे, हमारे दर्शकों के लिए? थैंक यू, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप ये बताइए, जनरली हमने ऐसा देखा है कि जो म्यूजिशियन होते हैं वो गाते भी बहुत अच्छा है, तो आपको कभी ऐसा गाने का शौक हुआ? गाते हैं आप? गाते भी हैं? क्या गाते हैं? क्लासिकल गाते हैं, वोकल गाते हैं? दोनों ही। दोनों ही गाते हैं। तो खुद बजाते हैं, खुद गाते हैं? कॉम्पिटिशन्स में सर बजाते हैं और मैं गाता हूँ, और बाकी टाइम ऐसी प्रैक्टिस में मैं गाता हूँ और खुद बजाता हूँ। तो आप एक कंपटीशन भी अटेंड किए? आपने कंपटीशन भी अटेंड किए? कहाँ कहाँ गए हैं कंपटीशन के लिए? आइडा, रायपुर, कटक, बहुत सारे जगह जा चुका हूँ। देश के बहुत सारे कोने में आप घूम चुके हैं। तो ये कैसा लगता है आपको, म्यूजिक बजाना कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। घर में पेरेंट्स क्या कहते हैं जब आप म्यूजिक बजाते हैं? तो सुनते हैं सब लोग या फिर कुछ नाराज होते हैं? सुनते हैं, बोलते हैं अगर कहीं गलत होता है तो। अच्छा, घर में भी आपको बताया जाता है कि कहीं आप गलत होते हैं तो आपको इंस्पायर किया जाता है कि आप अच्छे से बजाइए? आगे बड़े होके क्या बनना चाहते हैं, क्या सपना है? बड़े होके पता चलेगा। अच्छा, ये बड़े होने के बाद पता चलेगा। बहुत ही अच्छी बात कही है बच्चे ने कि बड़े होने के बाद ये पता चलेगा कि मैं क्या बनना चाहता हूँ। लेकिन फिलहाल संगीत में इनकी रुचि काबिले तारीफ है और काफी अच्छा ये वाद्य यंत्र भी बजा लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बच्चों के पेरेंट्स, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस विधा में उन्होंने क्यों डाला। मैडम, पहले आपका परिचय बताएंगे। मैं प्रिया चंदलानी पेरी हूँ, मैं मायरा की मदर हूँ और मैं डीपीएस में टीचर हूँ। इंग्लिश पढ़ाती हूँ सीनियर क्लासेस को। बहुत बढ़िया, आप खुद शिक्षिका हैं। बताएंगे, बच्चों को बहुत सारी विधाएं लोग सिखाना चाहते हैं, पेरेंट्स चाहते हैं कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन के साथ साथ और भी कई एक्टिविटीज वो सीखें। आपने अपने बच्चे को म्यूजिक क्लास में डाला है और इस एकेडमी में डाला है, क्या सोच थी इसके पीछे? मायरा स्कूल में गाना शुरू किया इन को करिकुलर एक्टिविटीज प्रोग्राम्स में। उनकी म्यूजिक टीचर ने मुझे बोला कि इसकी आवाज अच्छी है, ये इंटरेस्टेड है। फिर इस मायरा की मुलाकात अजीत बैनर्जी सर से हुई, उनकी म्यूजिक टीचर के घर में। उन्होंने भी बोला कि मायरा म्यूजिक में इंटरेस्टेड है और इसे हमें सिखाना चाहिए। तो जब मुझे पॉजिटिव फीडबैक मिला तो बहुत खुशी हुई, क्योंकि गाने का शौक मेरे हस्बैंड को भी है, तो उसके साथ साथ मायरा भी सीखेगी, बहुत अच्छा लगेगा। तो वहां
वहां से बात शुरू हुई और फिर तब से मायरा सर के साथ सीख रही हैं। तो सर के एकेडमी में ही क्यों डाला आपने? और एकेडमी तो और भी बहुत सारी हैं और लोग आजकल घर पे भी आके सिखाते हैं, लेकिन आपने एकेडमी में डाला, एकेडमी में बच्चे आ रहे हैं, क्या सोच थी, कैसे आपने किया? सर से जब हमारी मुलाकात हुई तो सबसे बड़ी बात जो मुझे उनमें दिखी कि बिल्कुल एक फादर की तरह से उसको इनकरेज किया कि आप सीख सकते हो, आप कर सकते हो, आपके पास जो बेसिक नॉलेज है वो आगे बढ़ेगी और जो भी आप चाहोगे इस फील्ड में आप कर सकते हो। उनकी जो पॉजिटिविटी थी, उनका जो इनकरेजमेंट था और जो स्नेह था मायरा के प्रति, उसने मुझे बहुत प्रभावित किया। मेरी मुलाकात हुई 1-2 बार और फिर मैंने निश्चय किया कि नहीं, अब अगर मायरा सीखेगी तो सर के साथ सीखेगी और फिर आगे हम बढ़ते चले गए, पीछे कभी नहीं देखा। मायरा आज जितना सीख चुकी है जी, क्या लगता है उसका भविष्य क्या होगा और क्या देखना चाहती हैं उसको? म्यूजिक तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट हॉबी है। अब आगे देखते हैं डेस्टिनी कहाँ ले जाती है। इसका इंटरेस्ट डॉक्टर बनने में भी है, तो डॉक्टर के साथ म्यूजिक उसको एकदम अच्छा स्टेबल लाइफ देगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। हमारे साथ मायरा के फादर भी हैं और जैसा कि मैडम ने बताया कि उन्हें गाने का शौक है। सर, आपका नाम बताएंगे पहले? मेरा नाम शंकर पेरी है। हाँ, शंकर जी, जैसा मैडम बता रही है आपको भी गाने का शौक है, तो आपको गाने का शौक किस तरह से है और किस तरह, क्या प्रोफेशनल सिंगर है या फिर जैसे लोग कहते हैं बाथरूम सिंगर? वही प्रोफेशनल नहीं हूँ मैं जी। बचपन से ही ऐसे, जब छोटा था उस समय से गाना गाते थे, गाते 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 अब जो कोविड पीरियड में ऐसे लगा कि कुछ करना चाहिए, फिर गाना गाना चालू किए। अभी भी मैं बाहर कभी स्टेज प्रोग्राम वगैरह दिया नहीं हूँ, सिर्फ घर में जो भी माहौल बनता है शादी ब्याह का, उसमें मैं गाना गाता हूँ। किस तरह का संगीत पसंद करते हैं आप? फिल्मी संगीत है, फिल्मी संगीत। तो अभी आपकी बिटिया सीख रही है, म्यूजिक क्लास सीख रही है और जैसा कि मैडम ने बताया कि गाती भी है, आप कहीं ना कहीं अपनी परछाई आप उसमें देख पाते हैं और क्या ऐसी आपकी उम्मीद है जो आप उससे पूरा कराना चाहते हैं? मुझे ऐसा लगता है, मुझे एक बार ये गाना देख के उसके बाद से उसका इंटरेस्ट बढ़ गया है इस तरफ। अब वो गाना भी गाती है और इंस्ट्रूमेंट भी बजाती है और इंस्ट्रूमेंट के साथ उसका ऐसे है कि वो एक इंस्ट्रूमेंट नहीं 2-3 इंस्ट्रूमेंट बजा लेती है, तो उससे ऐसा लगता है कि इसका इंटरेस्ट इस फील्ड में है। ये तो हमारे बीच मायरा के पेरेंट्स और लोग बता रहे हैं कि मायरा के जो फादर हैं वो बता रहे हैं कि उनके गाने का असर कहीं ना कहीं उनकी बिटिया पर पड़ा है और उसे देख के ही उनके अंदर ये इंटरेस्ट जागा कि नहीं, मुझे भी कुछ करना चाहिए और इस वजह से माता पिता दोनों ने उन्हें संगीत की तरफ जाने की इजाजत दे दी, उनकी खुद की अभिरुचि को देखते हुए। मैडम, एक टीचर होने के नाते आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। आजकल के जो बच्चे हैं, चाहे बच्चे हों या यूथ हो, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ये और बढ़ता जाता है, सोशल मीडिया की तरफ बहुत इंटरेक्ट होते हैं और मोबाइल पे ही ज्यादा से ज्यादा अपना समय बिताते हैं। तो आपकी बिटिया संगीत सीख रही है, संगीत को देखते हुए और ये जो सोशल मीडिया की जो आदत है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो आपने बहुत सच्ची बात कही। आजकल के बच्चे सोशल मीडिया की तरफ बहुत आकर्षित होते हैं। इसको थोड़ा सा कम करने के लिए मैं तो यही सोचती हूँ कि हम पेरेंट्स को बच्चों को हॉबीज की तरफ एनकरेज करना चाहिए। अब हम लकी हैं, मायरा म्यूजिक की तरफ गई तो हमने उसको सपोर्ट किया, उसको एनकरेज किया। इसी तरह से अगर हम बच्चे की रुचि को समझने की कोशिश करें, किसी को डांस में होगा, किसी को गेम्स में होगा, स्पोर्ट्स में होगा, जिस चीज में भी बच्चा इंटरेस्टेड है, अगर हम उस फील्ड में उनको एनकरेज करें तो ऑटोमेटिकली समय उनको मिलेगा नहीं सोशल मीडिया के लिए। अभी क्या है, जहां दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, हम अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं, बच्चा खाली बैठा रहता है, क्या करेगा? हम भी खाली रहते हैं तो हम क्या करते हैं? व्हाट्सएप स्क्रॉल करते हैं, मीडिया देखते हैं। बच्चा हमें देख देख के वही पिकअप करता है। तो वही चीज अगर हम बच्चे को प्रोडक्टिवली किसी और फील्ड में एनकरेज करें तो उनके पास कोई और चारा होगा नहीं, वो खुद ब खुद अपनी इंटरेस्ट वाली फील्ड में ध्यान देने लगेंगे और सोशल मीडिया की तरफ उनका ध्यान कम हो जाएगा। मतलब ये है कि यदि किसी बुरी आदत को बच्चों से अगर दूर करना है तो पहले वो आदत हमें खुद को दूर करनी पड़ेगी। और मोबाइल एक ऐसी आदत है दोस्तों, आप स्वयं जब तक मोबाइल से दूर नहीं होंगे तब तक आपके बच्चे इससे दूर होना मुश्किल है। कहा जाता है कि जो हम चाहते हैं हमारे बच्चे करें, पहले हम उसका एक एग्जाम्पल तो उनको अपने आप बन के दें, तो हमें देख देख के बच्चा सीखेगा, क्योंकि गुड हैबिट्स आर ऑलवेज कॉट, दे कैन नेवर बी टॉट। तो हमें देख के वो अच्छी आदतें पकड़ेगा, तभी तो वो मीडिया और सोशल मीडिया और बुरी आदतों से दूर जाएगा।
क्या बात है, एक शिक्षिका की ये बात आप भी याद रखिए दोस्तों। गुड हैबिट, एक अच्छी आदत, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको आपके बच्चे के अंदर वो आदत डालनी है। अच्छी या बुरी ये आपको आपकी समझ पर निर्भर करता है। आप अगर अच्छी आदत डालेंगे तो यकीनन आपका बच्चा आगे चलकर अच्छी आदतों के साथ एक काबिल इंसान बन पाएगा। अभी आपने जिस छोटे से बालक को देखा था, अर्नव को, उनकी पेरेंट हमारे साथ में है। मैडम आपका नाम बताएंगे पहले? मेरा नाम अंकिता चक्रवर्ती है। अंकिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे कि बच्चे को कैसे आपको पता चला कि बच्चे का इंटरेस्ट जो है वो म्यूजिक की तरफ में है? अर्नव जब छोटा था तो वो काफ़ी मतलब गाने वगैरह सुनता ही रहता था, बचपन से वो काफ़ी इंटरेस्टेड था गाने की तरफ। बट मेरा इंटरेस्ट था कि मैं उसको किसी म्यूज़िक में डालूं जहाँ वो कुछ प्ले कर सके। तो हमारे घर में ऑलमोस्ट हर कोई म्यूज़िक से रिलेटेड है, हर कोई कुछ ना कुछ बजाता है। मैं खुद क्लासिकल डांस सीखी हूँ, तो मैं भी चाहती थी कि वो कुछ तो म्यूज़िक से रिलेटेड आगे करें। तो मुझे मेरे एक फ्रेंड के थ्रू सर का डिटेल्स मिला, तो मुझे लगा था कि मैं कुछ उसको कीबोर्ड, हारमोनियम, कोई चीज़ में उसको उस टाइम पे डालूं। तो जब सर से बात हुई, अर्नव बहुत छोटा था, वो सिर्फ 3-3.5 साल का था। तो मुझे डाउट था कहीं ना कहीं कि वो पता नहीं वो बैठे, क्योंकि उस एज में बच्चे एक जगह बैठते भी नहीं है, तो वो बजाएगा कैसे नहीं पता था। तो सर ने बोला कि ठीक है, आप उसको कुछ क्लासेस में भेजिए, देखते हैं उसका इंटरेस्ट कैसा है। तो फ्रॉम द फर्स्ट डे अर्नव सारेगामा जब सीखना चालू किया तो उसका धीरे धीरे इंटरेस्ट आया। तो फिर सर ने, मैम ने उसको उसके पसंद के गाने सिखाए, तो वो थोड़ा इंटरेस्ट लेने लगा। तब से फिर वो जर्नी स्टार्ट हुई और अब अर्नव 6 साल का है, वो बजा रहा है, बहुत अच्छा बजाता है वो। क्या लगता है बच्चे को अगर किसी फील्ड में माता पिता अगर डालना चाहते हैं, अपनी इच्छा से डालना चाहते हैं, तो क्या अपनी इच्छा उन पर थोपना सही है या बच्चे का इंटरेस्ट जानना बहुत जरूरी होता है, और क्या फर्क पड़ता है इससे? इससे काफी फर्क पड़ता है, क्योंकि जब अर्नव ने पहले स्टार्ट किया वो एक ट्रायल बेसिस पे था। हमने कभी उसको फोर्स नहीं किया, कभी घर पे प्रैक्टिस के लिए हम उसको फोर्स नहीं करते थे कि नहीं तुमको 1 घंटे बजाना है या आधे घंटे बजाना है। वो उसका इंटरेस्ट था, जब उसने बजाना चालू किया तो वो उसका कनेक्शन म्यूजिक से हुआ, उसको चीजें और पसंद आने लगी, तो वो खुद से ही अपने से प्रैक्टिस में मतलब अपना खुद टाइम देने लग गया प्रैक्टिस में। दिन में एक बार वो जरूर मतलब आधा घंटा 20 मिनट जरूर कोई सॉन्ग वो प्ले करता है। तो अब वो उसकी हैबिट में आ चुकी है, तो उसको एक म्यूजिक से प्यार हो गया है वो। जो सर यहाँ सिखाते हैं इस एकेडमी को लेकर के, और सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर के बारे में, सर और मैम ने उसको एक तरफ से मोल्ड किया है, मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि वो अभी वोकल भी करता है, वो गाने भी गाता है। तो मुझे गाने का नहीं पता था वो कर पाएगा कि नहीं, बट सर को वो चीज उस पे मिला कि हाँ नहीं, ये गाना भी बहुत अच्छा गाता है, उसकी वॉइस बहुत अच्छी है। तो सर और मैम ने उसको बहुत अच्छे से मोल्ड किया है। तो बहुत हैप्पी हूँ मैं इस एकेडमी से, क्योंकि उसका ग्रोथ जो है वो एक लाइन में होता जा रहा है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन के अलावा क्यों जरूरी है एक्स्ट्रा एक्टिविटीज? आज की डेट में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग जिस एरा से आए हैं वहाँ पे सिर्फ पढ़ाई इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। हम लोगों ने भी कुछ चीजें सीखी, मैंने भी डांस सीखा एक टाइम तक, फिर वो स्टडीज के प्रेशर में, एग्जाम्स के प्रेशर में आई हैड टू लीव इट। बट आज की डेट में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बहुत जरूरी, क्योंकि उससे बच्चों का ओवरऑल जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छा होता है। आज की डेट में अर्नव जैसे वो म्यूजिक सीखता है, वो बैडमिंटन खेलता है, वो स्विमिंग भी सीखता है, तो उसकी फिजिकल ग्रोथ और वो बहुत कुछ एक्सप्लोर कर रहा है बाहर जाके, उसको पता चला है कि बाहर और क्या क्या होता है, वो सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है अभी। वो सारी चीजें मैनेज हो जाती हैं? हो जाती है, एक टाइम सेट हो गया तो हो जाता है मैनेज। दोस्तों, सारी चीजें मैनेज हो सकती हैं, बस जरूरत है आपको ध्यान देने की कि जो आपका बच्चा है वो किस क्षेत्र में अपनी रुचि रख रहा है। दोस्तों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनंत के माता पिता, और उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे अनंत की कैसी एक्टिविटी है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम बताएंगे पहले? सर, मैं आर किंडो, मेरा सुपुत्र अनंत कुमार किंडो है, और मेरी बहुत बचपन से एक इंटरेस्ट रहा म्यूजिक में। और मैं उस टाइम में जब हम स्टूडेंट लाइफ में उतना सारा इंस्ट्रूमेंट हमें नहीं अवेलेबल नहीं हो पाता था, फिर भी हमने सीखने की कोशिश की थी। वही इंटरेस्ट मैं अपने बच्चे को सिखाना चाहता था। साथ ही मेरी जो वाइफ है मेरे साथ में बैठी हुई है, तो वो भी गाने में उनका भी काफ़ी रुचि है, और गाने में तो मेरी भी रुचि रही है। और साथ ही मैं ये जो म्यूजिक है, खास तौर पे कीबोर्ड, इसका मुझे बहुत अच्छा ज़्यादा शौक था। तो मैं जैसे हमारा सुपुत्र हुआ तो मैं चाहता था कि मेरा बेटा भी कीबोर्ड सीखे, म्यूजिक सीखे। तो यही चाहत जो है मुझे मेरे बेटे को मैंने प्रेरणा दी सिखाने के लिए। और हमने इसके लिए काफ़ी
सर्च करने की कोशिश की कि एक अच्छा सा म्यूजिक टीचर मिले, लेकिन मुझे ये बहुत देर के बाद में मुझे ये अजीत बालाजी सर से हमारी बातचीत हुई और मुझे सबसे विश्वसनीय ये म्यूजिक एकेडमी लगी। तो मैंने मेरे पुत्र को इन्हीं के स्वर गंधर्व म्यूजिक एकेडमी में ज्वाइन कराया सर। आपकी स्वयं की इच्छा थी कि आप एक कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखें, गाना सीखें और संगीत के क्षेत्र में जाएं। जब अनंत बजाता है क्या लगता है, कहीं आप पीछे बैठ के बजा रहे हैं, क्या देख पाते हैं उस और कैसे देखते हैं उसको? तो मुझे लगता है कि जब घर में मेरा बेटा बजाता है अनंत, तो मुझे लगता है कि मैं स्वयं बजा रहा हूँ। मुझे जो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं कीबोर्ड बजाऊं, तो वो मुझे नजर अच्छा लगता है। जब बजाता है तो कई बार उसको बोलता हूँ बेटा थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाओ, मुझे भी अच्छी तरह सुनना है। तो ये चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है और मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा अनंत जो है म्यूजिक के क्षेत्र में अपनी पढ़ाई के साथ साथ और आगे जाए, ताकि वो विशेषकर आजकल के टाइम में मैं देखता हूँ कि जो सोशल मीडिया है, खासतौर पर जो आजकल जो मोबाइल फोन, ये तो हर घर में हर एक बच्चे के हाथ में अवेलेबल रहता है। तो इसका मिसयूज करने के जगह में अगर कोई बच्चे अगर म्यूजिक में टाइम दें अपना खाली समय, तो उससे बेटर और अच्छा कोई नहीं हो सकता। क्योंकि ये संगीत एक ऐसी चीज है जहां माइंड हमेशा कांस्टेंट रहता है, वहां से विचलित होने का कोई चांस ही नहीं है। इन केस मेरा भी था कि कभी मैं बचपन में मैं बहुत अच्छा बांसुरी बजाया करता था, वो मुझे अच्छे से याद है। तो मुझे लगता था कि कभी पढ़ाई से थकावट आ गई तो मैं वो बांसुरी बजाया करता था, हालांकि अभी मेरे पास नहीं है। तो उससे क्या है, एक माइंड कांस्टेंट रहता है और माइंड फ्री भी हो जाता है। रिलैक्स हो जाने के बाद फिर आदमी अपने पढ़ाई लिखाई कर सकता है या फिर अपना जो भी कार्य है उसमें आसानी से जा सकता है। दोस्तों, वो पेरेंट दोबारा अपनी जिंदगी में फिर जी उठता है जब वो पेरेंट अपनी अधूरी इच्छाओं को अपने बच्चों से पूरा होता देखता है। और किंडो सर भी यही कह रहे हैं कि उनकी भी इच्छा थी कि संगीत के क्षेत्र में वो अपना नाम करें, लेकिन किसी कारण से वो नहीं हो पाया और आज उनका बेटा अनंत उनके सपने को पूरा कर रहा है। तो वो उनको ऐसा लगता है कि वो अनंत नहीं, वो स्वयं इस विधा को सीखकर इस विधा में आगे बढ़ रहे हैं। कैसी लगी आपको ये खबर, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएंगे और वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये विधा की जो जानकारी है ये सब तक पहुंचे, इसके लिए हमारे इस वीडियो को लगातार शेयर करते रहें। तो बने रहे हमारे साथ ऐसी और खबरें देखने के लिए। मैं हूं संतोष शर्मा, साथी संदेश लाइव के लिए भिलाई से।